देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये बात करें कि क्या प्रिकॉशंस लें ताकि जो है हम इस बीमारी से बच सकें। जैसे मैं अगर कहूँ कि किसी का इम्यूनिटी लेवल अगर कम है, पहले से आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, या आप कैंसर के पेशेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में एक तो आप धूल मट्टी में जाने से बचें। या जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो ऐसे समय में गार्डनिंग नहीं करें जब आपका इम्यूनिटी लेवल लो होता है खास तौर से। या आप मास्क लगाइए, N95 मास्क का प्रयोग ऐसे में करिए, क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो हमारे नाक और मुंह से अंदर शरीर में जाते हैं, तो हमें उसे वहां रोकना जरूरी है। दूसरा, अगर किसी को भी चोट लगी है, अगर आपका खुला वूंड है, तो उसको आपको अच्छे से साबुन और पानी से धोना चाहिए। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगे कि उसमें सूजन हो रही है या कालापन पड़ रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी तरह से जो लोग जल जाते हैं, ज्यादा जल जाते हैं, उनको भी इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि वो हाइजीन को मेंटेन करें ताकि उनको कहीं से भी ये इन्फेक्शन लगने की संभावनाएं नहीं रहें। तो ये बातें अगर हम ध्यान रखें तो हम जरूर इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और वहीं ये भी समझना जरूरी है कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में नहीं जाता है। यानी कि अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ है तो मेरे से किसी दूसरे को ये इन्फेक्शन नहीं होगा, ये इन्फेक्शन पास ऑन नहीं होता है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे, जितनी जल्दी आप डॉक्टर तक पहुंचेंगे, उतनी जल्दी आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। हमें सर्जरीज केवल तब करनी पड़ती हैं जब मामला बहुत बिगड़ जाता है, जब बहुत ज्यादा फैल जाती है बीमारी, तब सर्जरीज की नौबत आती है। तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिससे अगर हम शुरुआत में ही ट्रीटमेंट करें तो हम इसको पूरी तरह से रोक सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, लेकिन जानना जरूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं किसी चीज के बारे में, तब तक आपके लिए भी पहचानना बहुत मुश्किल होगा।